शीतल बस, क्या कर रही है? इस उम्र में कौन देखने वाला है मुझे? अरे रुकिए ना आंटी। ये वो हमारी आंटी। अंदर जा। क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा। यहाँ क्या करने आई हो? जानती हो ना? पहले से धंधे में है क्या? नहीं नहीं, क्या लगते हैं ये तुम्हारे? पति। पति? मतलब वो दोनों पति पत्नी थे और पति अपनी पत्नी को उसकी रजामंदी से बेच रहा था? पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर अब वो दोनों कह रहे थे तो। मगर क्यों? नहीं मालूम सर। कौन था उसका पति? वो एक कस्टमर ही था। जब पहली बार आया था तो सब पूछताछ करके गया था सर। और सब मजा आया ना? कहाँ से लाती वो लड़कियाँ? अरे सर, अब आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? क्योंकि एक आम मेरे पास में भी, और अगर तुम पेड़ न गिनो वो आम तुम्हारा हो सकता है। कौन है? कड़क है। कितना मिलेगा? उसके पति का एड्रेस? कोई कस्टमर के डिटेल्स नहीं रखते हम सर। तुम और क्या जानती हो रेशमा के बारे में? रेशमा मेरी बेटी जैसी थी सर। उसका बहुत मन था यहाँ से जाने का, वरना मैं उसे कभी यहाँ से नहीं जाने देती। वो क्यों गई और कहाँ गई? सर वो उस आदमी के साथ गई जो जानता था कि उसके पापा कहाँ है। क्या मतलब? सर रेशमा लखनऊ अपने पापा की तलाश में आई थी सर। क्या है? आपके सर में तेल लगा देती हूँ। क्यों? कोई कस्टमर नहीं आया क्या? अरे आएगा तो मैं चली जाऊंगी ना। चलो उठो 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 उठो। आप तो मेरी माँ जैसी हो। मेरी माँ तो मुझे जबरदस्ती बुला बुला के मालिश करवाती थी। कहाँ है तेरी माँ? चली गई भगवान के पास। बस फिर मैं उसके बाद लखनऊ आ गई अपने पापा से मिलने। कहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा? मालूम नहीं, माँ से लड़कर आए थे ना तो पता तो दिया नहीं किसी को। लेकिन पता है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो तो मुझे अपने साथ लखनऊ लाना चाहते थे, पर माँ ने आने नहीं दिया। पापा, आप हमेशा लखनऊ क्यों जाते हैं? काम होता है हमको, लखनऊ इसलिए जाते हैं। मैं जाती हूँ, तुम रुको ना। क्यों? तो आज रात ही तो दो के साथ होके आई है, अब रहने दे। वो श्रीवास्तव बिल्डर है, वो भी फ्रांसो रोड में। हो सकता है उसे कुछ मेरे पापा के बारे में पता चल जाए। तुम रुको, मैं जाती हूँ, ठीक है? जब भी कोई ऐसा कस्टमर आता जिससे उसे थोड़ी सी भी उम्मीद हो कि वो उसके पापा के बारे में कुछ जानता है या उसके पापा का पता मालूम है उसे, वो तुरंत उसके साथ चली जाती थी सर। फिर उसके पापा उसे मिले? नहीं पता सर, पर एक दिन एक आदमी आया था जो कह रहा था कि वो उसके पापा को जानता है। कौन था वो आदमी? नहीं पता सर। हमने बहुत पूछा पर रेशमा ने। हमारा नाम रेशमा है, हमारी मदद कीजिए वरना ये लोग हमको जान से मार देंगे। आज 9 या शायद ज्यादा दिन हो गए, हर रोज कई लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये सब जयदेव ठाकुर के आदमी। यहाँ पार्टी भी थी और उसके बाद से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हम भाग भी नहीं पा रहे हैं। ये रोज हमको जबरदस्ती इतना शराब पिला देते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। इस लेटर पर भी उसी पोस्ट ऑफिस की मुहर है। इसमें लड़की ने जयदेव ठाकुर का नाम लिया और पहले वाले में अमरिंदर सिक्का। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये वही लड़की है जिसका रेप हुआ था और मर्डर किया गया था। एक काम करो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से तीनों लेटर्स की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ओके, थैंक यू सर। जयदीप ठाकुर के फार्म हाउस के सर्च का परमिशन मिल गया है। वेरी गुड। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वहां पार्टी हुई थी या नहीं। चलो।
पूरे फार्म हाउस की तलाशी लो। सब क्या हुआ सब चुप रहो, कोना कोना छान मारो। सर क्या हुआ सर? ऊपर जाओ, ऊपर टेरेस भी देखो। अब लेकिन हुआ क्या है साहब? सब जगह चेक करो। लेकिन बात क्या है साहब? 16 तारीख को तुम लोग यहाँ थे? जी हाँ साहब, यहीं थे साहब। क्या हुआ था उस दिन यहाँ? साहब वही जो घर का थोड़ा बहुत काम होता है वही कर रहे थे हम तो बस। जब से साहब ने आना बंद किया कुछ काम ही नहीं है करने को सर। सर, मारिया के फोन के सीडीआर से उस लड़की के पति का नंबर मिल गया है और साथ ही उसका भी, जिससे उसकी आखिरी बार बात हुई। रंजीत नाम है उसका। साहब बताता हूँ साहब, रेशमा साहब मेरी बीवी नहीं है साहब। जब तूने उसे बेचा था तब उसने कहा तो उसका पति है। साहब मैंने झूठ बोला था साहब। साहब आप ही बताइए साहब, क्या कोई आदमी अपनी बीवी को बेच सकता है साहब? कैसे जानता है तू रेशमा को? साहब रेशमा में एक ही गाँव के हैं साहब। साहब एक दिन वो अचानक पता नहीं कैसे वो मेरे घर पे आ गई साहब। पता नहीं किसने उसे मेरे घर का एड्रेस दे दिया साहब। मैं आपको सच बता रहा हूँ साहब, मैंने तो सर 10 साल पहले ही अपना गाँव छोड़ दिया साहब। उसकी जिद थी कि सर यहीं पे रह के कुछ काम करना है। उसके गांव का पता दे। ये रेशमा है जिसको आखिरी बार कॉल रंजीत ने किया था, यानी कि तुम। उसके बारे में क्या जानते हो? एक बार आंटी के पास गए थे तो इसे देखा था वहां पे। सर आप किसी सोहन लाल को जानते हैं? वैसे तो हम बहुत सोहन लाल को जानते हैं। तुम्हें कौन से वाले चाहिए? देवर गांव के सोहन लाल, वो किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में है। अगर हम जानते हो तो हमारा क्या फायदा होगा? हमको फ्री में खुश करोगे? बिल्कुल करेंगे। वैसे सोहन लाल से तुम्हें क्या काम है? वो हमारे पापा हैं, गांव छोड़कर चले आए थे, हमसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, हम पता करते हैं। वैसे तुम ये काम क्या करती हो? और क्या करेंगे, लखनऊ में किसी और को जानते नहीं थे। तुम हमारे लिए काम करोगी? क्या काम साहब? इज्जत का काम होगा, रोज एक नए आदमी के साथ सोना नहीं पड़ेगा तुमको। हमारे ऑफिस में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, समझी? और तुम्हारे पापा को भी पता चल जाएगा। बस शर्त ये है कि तुम्हें जब हम जाएंगे उनको खुश करना पड़ेगा। मंजूर है। आंटी को मत बताना, ठीक है। चलो, और उसके बाद हम इसे अपने ऑफिस में ले आए काम के लिए। अच्छा रेशमा, मैं फिर सर ये पेपर्स हैं, बाकी के 2-3 बाकी हैं, अभी वो हो जाएंगे। रेडी भी कर दे? जी। गुड। सर उसका कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, काम बहुत मन लगा के करती थी, फिर अचानक एक दिन आई नहीं। हमने जानने की कोशिश भी नहीं की ज़्यादा। और क्या जानते हो रेशमा के बारे में? सर हम बस इतना जानते हैं कि उसे अपने बाप तक पहुंचना था। हमारे ऑफिस में जो भी आता था वो उससे पूछती रहती थी कि किसी सोहन लाल को जानते हैं जो कंस्ट्रक्शन में। क्या ये रेशमा का घर है? जी हाँ, ये रेशमा है, हमारी बड़ी बहन। पापा को ढूंढने लखनऊ गई थी। हम दोनों बहुत छोटे थे तब पापा लखनऊ चले गए थे। आना जाना रहता था लेकिन कभी साथ रहते नहीं थे हमेशा। लेकिन वो तुम लोगों को अपने साथ लखनऊ क्यों नहीं लेके गए? हम दोनों छोटे थे, हमें इतना कुछ नहीं पता। हाँ, रेशमा का बहुत लगाव था पापा से। वो बहुत खुश हो जाती थी जब पापा आते थे। उनके स्वागत के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। जाना काजल, थोड़े और फूल लेके आना। बस करो ना दीदी, अब मैं इतने सारे फूल लेके थक गई हूँ। पापा की चेहरे की खुशी देखेगी ना तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। जाना फूल लेके आना। माँ कहती है ज्यादा पापा पापा मत क्या करो। माँ तो कुछ भी कहती। जाना काजल, लेके आना। तुम्हारी बहन रेशमा वो अपने गांव से कब निकली थी पापा को ढूंढने के लिए? माँ के मरने के बाद हम दोनों बहनें सदमे में चले गए थे, और खासकर जिस तरह से उनकी मौत हुई थी। मतलब? अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे तेरी वजह से पूरे गांव की बदनामी हो रही है। मारो इसको, निकालो यहाँ से। पापा को फोन करो ना। सोहनलाल, बात को गोल गोल मत घुमाना। नहीं सर,
हम बात को गोल गोल नहीं घुमा रहे सर, हम आपको सच बता रहे हैं। 5 साल पहले हम देवर गांव गए थे, वहां हमारी मुलाकात राधा से हुई, प्यार हो गया सर हमें। हाँ हाँ, हम मानते हैं सर कि हमारी गलती थी, हम शादीशुदा थे, लेकिन प्यार हो गया सर। और वो दोनों बेटियां सर उसकी पहली शादी से थी, लेकिन उसका पहला पति मर चुका था। फिर क्या सर, बिना शादी के भी हम पति का फर्ज निभा रहे थे। शुरू में सब ठीक था सर, राधा एकदम सही से व्यवहार करती थी, लेकिन बाद में पता नहीं अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी सर, जैसे जादू टोना करने लगी हो। अजीब सा पूजा पाठ करती थी सर। कभी हमारे बिस्तर के नीचे से कटा हुआ नींबू मिलता था, एक बार हमारे बैग में से हड्डियों के टुकड़े मिले सर। हम घबरा गए थे सर, इसलिए वहां से भाग गए, बस यही सच है। और 2 दिन के बाद हमको पता चला कि किसी तंत्र क्रिया में उसको गांव वालों ने पकड़ लिया और मार दिया सर। जब से आपने हमारे फार्म हाउस पर रेड डाली है ना, मीडिया तो इस मुद्दे को उछाल रहा है और विपक्ष हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया। तो जब तक आप इस केस को सॉल्व नहीं कर लेते और असली कातिल को पकड़ नहीं लेते, अब तो शक के घेरे में रहेंगे ना। आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन का समय चला गया दरोगा जी आपका। अब असलियत को बाहर लाइए आप। नमस्कार। एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरी तरफ मीडिया का प्रेशर, और ऊपर से इस केस के इतने पहलू खुल गए थे कि पुलिस की चुनौती बहुत बढ़ गई थी। यार 1 महीने में शादी है, समझ नहीं आ रहा अब तक कोई कैटरर ही नहीं मिला है। प्रेशर भी बढ़ पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब। जैन सर, क्या हुआ? वो सर बहन की शादी है ना, तो अब तक कोई कैटरर ही नहीं मिला है। क्या कहा? जी सर, बहन की शादी के लिए कोई कैटरर नहीं मिला है। सर आओ। सर यही वो कैटर है जिसने 16 तारीख को खाना सप्लाई किया था। कहाँ गायब हो गए थे? सर हम तो सिर्फ अपने गांव गए थे। सारे के सारे? सर वो क्या है ना, हमारा यूनियन है, तो उन्होंने बोला था कि अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मत लेना कुछ समय के लिए। लास्ट ऑर्डर की तारीख? बता दो सर, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। सर लास्ट ऑर्डर 16 तारीख का ही था। ऑर्डर किससे दिया था? हम बुलवाएं? जयदेव। क्या जयदेव क्या? दरअसल हम जयदेव ठाकुर के लिए काम करते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी में माल सप्लाई करते हैं। उनका फार्म हाउस खाली रहता है और उनके वर्कर्स हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसका मतलब वर्कर्स ने हमसे झूठ बोला, तो तुम रेशमा को वहां लेके गए थे? नहीं सर, हम किसी को, रेशमा को भी नहीं लेकर गए थे। हमने बस उसको कॉल किया था ये बताने के लिए कि कल हम ऑफिस नहीं आएंगे। अच्छा रेशमा, कल हम ऑफिस नहीं आएंगे, हमें एक पार्टी में जाना है, तो कल सुबह तुम आके सारे काम निपटा देना। ठीक है सर। सुबह टाइम पे आ जाना। ठीक है। हेलो, हमको आधा घंटा और लगेगा वहां पहुंचने में। किससे मिलने गई थी वो? सर हमको नहीं पता, उस दिन के बाद वो वापस नहीं आई और हमारे यहाँ ऑफिस में काम लगने के बाद कुछ दिन बाद उसके पापा उसे मिल गए। उसके पापा उसे मिल गए? हाँ सर, जो भी ऑफिस में आता था वो उससे अपने पापा के बारे में पूछती थी। एक बंदा है रियल एस्टेट में, उसने कहा कि वो सोहलाल को जानता है। पापा मिल गए? क्या? विश्वास जी आए थे तो हमने उनसे अपने पापा के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें ये दिखाया। ये देखिए। यही है तुम्हारे पापा? हाँ। यही है रेशमा के पिताजी? हाँ सर, यही है वो। तिवारी फार्म हाउस के वर्कर्स और सोनलाल सबको उठाओ। हाँ सर, हम रेशमा से मिले थे। और मिले क्या थे सर, वो तो हमारे घर ही आ गई थी। जी कहिए। पापा? पापा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आपके पास आ गए। कौन है जी? नहीं, कोई नहीं है। कोई एड्रेस पूछ रहा है। इधर आओ तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम अपना पता लिखवाओ हमको और जाओ यहाँ से। हम सामने से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। तो फिर तुम रेशमा से मिलने कब और कहाँ गए? उसे हमने रात को फोन करके मिलने बुलाया था सर। हमें सब कुछ मिल गया। एक मिनट, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई थी तुम्हारी माँ से। और एक बात,
तुम्हारी माँ के मिलने से पहले ही हमारी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे हमारे। अब ये क्या कह रहे हैं? आपको ढूंढने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। लोगों के साथ सोए सिर्फ इसलिए कि आपके बारे में पता चल सके, और आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पापा नहीं है, यही हकीकत है। बस जाओ। हमारे जीवन का एक ही ध्येय था। आप उसके बाद तुम रेशमा को कभी नहीं मिले? नहीं सर। सर, जहां से हमें लड़की की लाश मिली थी वहां से कनेक्टिंग रास्ते का सीसीटीवी फुटेज मिला है। और सर, ये 2 दिन बाद का सीसीटीवी फुटेज। सर, इस लड़के के हाथ में जो बैग है और 2 दिन पहले जिस शराबी से हमें बैग मिला था, दोनों सेम है। इसके बाइक के नंबर से हमने आदमी का पता किया। ये उनमें से एक है जो जयदीप ठाकुर के फार्म हाउस पर काम करता है। हम लोग हमारे साहब को बिना बताए पार्टी कर रहे थे, इसलिए डर गए थे साहब थोड़ा सा। तुम में से कौन वो लड़की को वहां लेके आया था? कौन लड़की साहब? कौन कौन था वो पार्टी में? ये कौन है? ये किसकी बाइक है? ये बंगले से निकलते हुए दिखी थी। हेलमेट पहने हुए ये आदमी कौन है? ऐसा नहीं मानेंगे। बताते हैं साहब, ये सुंदर है साहब। पहले हमारे साथ यही काम करता था। अभी अमरजीत साहब है ना, बिल्डर, उनके पास काम करने चला गया। नंबर लिखवाओ। जी साहब, लिखवाते हैं साहब। तो तुमने वो बैग वहां रखी थी ताकि वो बैग पुलिस को मिल जाए। क्यों रखी थी वो बैग? वो बैग हमें रोड पर मिला था। बाद में पता चला किसी लड़के का मर्डर हो गया, तो हमने सोचा अगर ये बैग हमारे पास मिला तो हम बेकार के फंस जाएंगे। तुम जानते थे उस लड़की को? हमने तो कभी देखा तक नहीं उसे। तुम अमरजीत बिल्डर के यहाँ काम करते हो ना? जी साहब। ठीक है। इसे पहचानते हो? हाँ सर, ये तो जयदेव ठाकुर के फार्म हाउस में काम करता है और इसी ने बताया था उस दिन खाना कहाँ रखना है पार्टी में। झूठ बोलता है सर। हम सब बताते। सोचे थे कि कल से चुनाव के दौरे पे जा रहे हैं तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग साला बिल्कुल। सर, वो भोजपुरी हीरोइन का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आते आते सुबह हो जाएगा साहब। हाँ, तो तब तक क्या सूखे बैठे रहेंगे हम? साहब, किसी और का इंतजाम। तब फोन दो हमारा, फोन दो। कुछ नहीं होगा तुम लोग से। हाँ सुनो, चाहिए अभी का अभी। हाँ, वेट कर रहे हैं हम, समझे? कहाँ है? आप पूरा मूड ऑफ कर दिया। उस दिन हम सब बाहर चले गए थे, फिर आधे घंटे बाद वो उस कमरे से उस लड़की की चीखने की आवाज आई। रेशमा? हाँ, गुस्से से कमरे से बाहर निकल रही थी। अरे किधर जा रही है? छोड़ दो हमको। हम लोगों के साथ होते इसका ये मतलब नहीं हमारे साथ अब रेप करोगे। अरे जो मजा रेप में है वो मजा साथ सोने में कहाँ? सांप को खुश कर दे, जिंदगी बन जाएगी तेरी। फिर क्या हुआ? वो क्या है ना, हम अमरजीत साहब के यहाँ काम करते तो हम वहीं से ऑफिस निकल गए थे। तो अमरजीत के यहाँ काम करता था ना, तो फिर ठाकुर के फार्म हाउस पे क्या कर रहा था? ठाकुर साहब ने हमें अमरजीत साहब के यहाँ नौकरी पे रखा था ताकि मैं उन्हें अंदर की खबर देता रहूं। तो वो नोट तो उस लड़की के पास से मिला जिसमें उसने अमरजीत को दोषी ठहरा है? वो मैंने दिखाया था सर। एक दिन ठाकुर साहब का फोन आया कि वो लड़की पुलिस स्टेशन जा रही है कंप्लेन लिखवाने, तो उससे ये नोट लिखवा देना। चलो इसको अंदर चल। तिवारी, चलो जाके जयदेव ठाकुर को पकड़ते हैं। दरोगा जी, चुनाव का माहौल है, विपक्ष शीशा लेदर करेगा और लड़की तो मर चुकी है। अब आप केस को रफा दफा कीजिए, आपका प्रमोशन पक्का और आपका भी जेल जाना पक्का है। आखिरी मौका है सच बताने का, वरना बेइज्जत करके सबके सामने घसीट के यहाँ से लेके जाएंगे। और मीडिया वाले भी यहाँ नहीं है, उन्हें खास फोन करके बुलाएंगे। पहले जब आई थी तो ठीक थी, अचानक गुस्सा होने लगी, बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही थी।
कमरे से बाहर चली गई। फिर हमारे आदमी जब दोबारा उसको लेके आए तब इसलिए उसे खत्म करने का ऑर्डर दे दिया और एक ही तीर से 2 निशाने मारने थे आपको, इसलिए उसके पास जबरदस्ती एक नोट लिखवाया जिसमें पूरा इल्जाम अमरिंदर सिंह पर डलवा दिया। क्या नाम शाम बके जा रहे हैं हम? रात गुजारने के बाद वहां से निकल गए थे हम, फिर दिल्ली से बुलावा आया, दिल्ली चले गए। कहे तो बात करा दें आपकी दिल्ली। और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता आप कहीं जा भी नहीं सकते। तिवारी, जयदेव ठाकुर को पकड़कर अंदर रखना कोई आसान काम नहीं था। किसी का मर्डर करवा देना, किसी का घर जलवा देना, किसी को नौकरी से हटवाकर उसे सड़क पर ला देना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन अब पुलिस की असलियत से उसका पाला पड़ा था। देखते ही देखते पुलिस ने रंजीत, सुंदर, सोहनलाल और उस रात वहां काम कर रहे सारे स्टाफ को उठवा लिया। मीडिया ने भी इस केस को तवज्जो देनी शुरू कर दी और बात हाई कमांड तक पहुंच गई। जी सर, हम देख रहे हैं। चल चल चल। जयदेव ठाकुर ने तुझे फोन किया था ना लड़की के लिए, और तू रेशमा को वहां लेकर गए। सच बताने वाले थे, डर गए थे जयदेव से। उस दिन जब हम ऑफिस से फार्म हाउस के लिए निकले थे तो जयदेव का कॉल आया था। प्रणाम भाई जी। हाँ सुनो, चाहिए अभी का अभी। ठीक है भाई जी। ठाकुर साहब तो गए और जाते जाते हमें एक गिफ्ट दे के गए। गिफ्ट? कल जब क्या आए थे ना तो हमको कह के गए जिसको मजे लेने ले लो। तो सबसे पहले भैया हम जा रहे हैं। ए सुंदर, तुम नहीं जाओगे? तुमने रंजीत बाबू काय रोक रहे हो लड़के को? जाओ तुम फटाफट। सुंदर हमारे, अरे बस, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब। बेटी है तुम्हारी वो। तुमको कैसे पता ये सब? तुमको कैसे और क्या मालूम है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो सुंदर की बहन है और तुम्हारी बेटी है। बस बस, जब किसी को कुछ पता नहीं, तुम भी अपना मुंह बंद रखो बस। सर, जब रेशमा जयदेव के पास से भाग के जा रही थी ना, तो उनमें से एक उसे वापस भेजने वाला उसका बाप भी था, सोहनलाल। क्या चल रहा है सब? अंदर लेकर जाओ उसे। कातिल वो सारे थे, जयदेव ठाकुर, सुंदर, रंजीत और फार्म हाउस में रखकर रेप करने वाले वो 10 लोग। सभी लेटर्स की हैंडराइटिंग को एक्सपर्ट से चेक करवाया गया। सभी रेशमा के ही थे। सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रेशमा जो पाने निकली थी वो उसे नहीं मिला। उसके पापा का प्यार, जिसके लिए उसने वो सब किया जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो उसे नहीं मिला। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय